कितने साल पुरानी ये जेल है? नहीं, कितने साल पुरानी? 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है ये। 100 साल पुरानी जेल? बिल्कुल। मतलब अंग्रेजों के जमाने की? बिल्कुल, हाँ। अंग्रेजों के जमाने सबसे की। खतरनाक और खूंखार कैदियों को रखा जाता था यहाँ। कहा जाता था कि दुनिया की किसी भी जेल से कैदी भाग सकते हैं, लेकिन इस जेल से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। पर इस जेल को बंद क्यों कर दिया गया था? ये तो पता नहीं, सरकारी कागजों में भी इसका कहीं जिक्र नहीं। अजीब बात है, इतनी बड़ी जेल को बंद कर दिया गया। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इससे ज्यादा अच्छी जगह हो ही नहीं सकती उन 13 कैदियों को रखने के लिए। मतलब इतने सालों से बंद पड़ी जेल को आप लोग फिर से खोलना चाहते हैं उन 13 कैदियों के लिए? हाँ, यहां से भाग के दिखाएं जरा। लेकिन सर, मेरे गांव में कहा जाता है कि इस जेल में आत्माएं रहती हैं। आत्माएं? अरे गांव वाले तो यूं ही कहानियां बनाते रहते हैं। कहाँ है आत्माएं? कहाँ है आत्माएं? सर, आत्माएं ऐसे थोड़ी दिखती तो हैं। फिर कैसे दिखती है भाई? कुछ डांस वांस करके दिखाए तब दिखती है क्या? सर, एक बार फिर से सोच लीजिए। मुझे लगता है इस जेल के बंद होने का कारण आत्मा है। कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे आत्माएं रहती हैं तो रहने देना। हमें कौन सा रहना है इस जेल में? रहेंगे तो वो 13 कैदी ना। हाँ, चलो, that's right, चलते simple. हैं। ए, रुको! कौन है वहां? सुनो!
सुना है अंग्रेजों के जमाने की जेल थी ये और कई वर्षों से बंद पड़ी थी। अब इन खतरनाक कैदियों को रखवाने के लिए कमरों की सफाई की जा रही है। मैंने भी सुना है कि सारे के सारे बड़े खतरनाक कैदी हैं ये। तुम लोग जिस भी जेल में गए हो, पुलिस वाले और कैदियों की नाक में दम कर दिया है। तुम लोग बहुत खतरनाक मुजरिम हो, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने तुम लोगों को इस खास जेल में डाला है। तुम लोग मेरी यानी जेलर राजेश्वरी कुमार की निगरानी में रहोगे। यहां रहकर भी अगर तुम लोगों की आदतें नहीं सुधरी तो तुम लोग के आने वाले दिन बहुत मुश्किल से कटेंगे। ए, तेरा नाम क्या है? मैं पूछ रही हूँ तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहते हैं कि अपने नाम का पावर दिखाना चाहते हैं? फिलहाल आपकी जानकारी के लिए इतना काफी है कि घने जंगलों के शेर भी जो नाम सुन के कांप जाते हैं, वो नाम राका है। क्या बोला? के शेर भी तुम्हारे नाम से डरते हैं? हाँ? अबे सर्कस का रिंग मास्टर था क्या? सर्कस का रिंग मास्टर था कि स्कूल मास्टर था, इस बात का फैसला अभी हो जाएगा जब तेरे जैसा बंदर मेरी ताल पे नाचेगा और गाएगा। अच्छा, मेरा नाम जानता है क्या? चूहे बिल्लियों को नाम से नहीं, सीटी से बुलाते हैं। रोको इन दोनों को! पकड़ो इन दोनों को, अलग करो! बस करो, रुक जाओ! ले जाओ इन्हें और कमरे में बंद कर दो। बहुत शौक है ना तुम दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। ले जाओ इन्हें और एक ही कमरे में बंद करो। मैं भी देखती हूँ ये लोग कब तक लड़ते हैं। ले जाओ इन्हें, जाओ। तुम लोग कौन हो? आप लोगों को घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कुछ खास नहीं, पूछते पूछते पहुंच गए थे। अरे ये क्या? क्या हुआ? सुबह तो घर इतना गंदा था, बिखरा हुआ था, और अब इतना साफ सुथरा। शायद किसी ने पीछे से सफाई कर दी होगी। कौन करेगा? मैंने घर को बाहर से बंद किया था। हाँ, शायद बहादुर ने किया होगा, उसके पास घर की डुप्लीकेट चाबी है। बहादुर! पर जिससे हमने यहाँ का पता पूछा, जेल का नाम सुनकर तो पैर कांपने लगे उसके। जरूर वो कोई मुजरिम ही होगा। बहादुर! आप लोग बैठिए, मैं बहादुर को देख कर आती हूँ। बहादुर! कौन हो तुम? मालती। मालती? कौन मालती? और तुम अंदर कैसे आई? उस पीछे के दरवाजे से। कई साल हो गए, उस पीछे के दरवाजे का कांच आज भी टूटा हुआ है। पीछे के दरवाजे से? पर तुम हो कौन? मैं गांव में रहती हूँ। बचपन में मैं यहाँ आया करती थी, पीछे के दरवाजे से। घंटों यहाँ खेला करती थी, कोई रोकता नहीं था। अम्मा जी, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं जानती हूँ, तुम यहाँ की नई जेलर हो ना? हाँ, और ये घर मेरा है। दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। जाओ यहाँ से। नहीं, ऐसा मत कहो बेटी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। तुम्हारे घर की साफ सफाई करूंगी, तुम्हारा खाना भी बनाऊंगी। तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे जाने के लिए मत कहना।
मुझे जाने के लिए मत कहना। बड़ी अजीब औरत है। वैसे मैं सोच ही रही थी कि यहाँ काम वाली बाई कहाँ मिलेगी, और देखिए ना, मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ा। अगर कोई भी चीज़ इतनी आसानी से मिल जाती है तो सावधानी बरतना और भी ज़रूरी हो जाता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अब कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त को थोड़ी हाई फाई बातें करने की आदत है। जी मैम, दरअसल हम आपसे हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बात करने आए थे जो हम उस जेल पे बना रहे। हाँ, आप लोगों ने मुझे बताया था। परमिशन मिल गई आप लोगों को? जी, हमारे पास लेटर है। वेरी गुड। आप लोग कल से अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन 2 बातों का ख्याल रहे। पहली बात, उन 13 दरिंदों से भूल कर भी बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो लोग इंसान नहीं, जानवर हैं, हैवान हैं। और दूसरी बात, शूटिंग का काम शाम के 6 बजे तक निपटा लेना। उसके बाद तुम लोग जेल में नहीं रह सकते। थैंक यू मैम। ये जेल तो बिल्कुल खंडर बन गया है। न जाने कितने सालों से बंद पड़ी हुई है ये जेल। ऐसी जगह पे ही आत्माएं भटकती है हर्ष। दुर्जन भी तो वही कह रहा था। लेकिन वो आत्मा चाहती क्या है और यहाँ पर क्या कर रही है? ये भी कोई पूछने की बात है हर्ष? आत्माओं से कोई पूछता है कि तुम यहाँ करती क्या हो? लेकिन राघव, ये जेल तो इतने सालों से बंद पड़ी हुई है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। आत्माओं को कोई चाहिए क्या बात करने के लिए? ये सब तो मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानता हूँ कि इन आत्माओं को हमारे कैमरा में रिकॉर्ड करना है, ताकि वो जो दुर्जन का बॉस छुपा हुआ है, लूसी फरेलो, वो उनसे बात कर सके। वो बात नहीं करता राघव, वो उन आत्माओं को खा जाता है। खा जाता है? इतनी ताकत है उसमें? हाँ, इसीलिए तो इतनी सारी आत्माएं कैद की हुई हैं उसने। ये दरवाजा! हर्ष, राघव, चलो अंदर चलकर देखते हैं। राघव, कैसी भयानक जगह है ये। न जाने कितने लोगों की मौत हुई होगी यहाँ पर। कमाल है, इतने सालों बाद भी यहाँ पर रस्सी लटकी हुई है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। नहीं हर्ष, मुझे ये जगह बहुत अजीब लग रही है। हाँ यामिनी, कुछ नहीं होगा, चलो।
यामिनी कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। ये बदबू कैसे? मुझे लगता है आसपास में कोई चूहा मरा हुआ है। इस रस्सी पर तो सूखे हुए खून का निशान है। कमाल है, इतने सालों के बाद भी इस पर खून लगा हुआ है। राघव, क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, देखता हूँ चलता है कि नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैडम जी ने मना किया है ना देर रात जेल में आने से। अरे वो क्या है ना यार, वो सॉरी यार, मैं ना एक्चुअली अपना पर्स भूल गया था। ये देखो, मैं मेरा पर्स लेने आया था वहां पे। सॉरी यार, चलो। लो खाना खा लो तुम लोग। शुक्र मनाओ कि मैडम ने खाना देने को मना नहीं किया है, वरना तुम जैसे कैदियों का वो क्या हाल करती तुम सपने में नहीं सोच सकते, समझे? तेरा का ले, तू भी खाना खा ले। इससे अच्छा खाना ला करके कुत्ते खाते हैं, समझा? क्या समझा? क्या समझा? हाँ? समझा दे मैडम को, समझा दे। कुत्ते की धुन कभी सीधे नहीं आ सकती है। बहुत चर्बी चढ़ गई है। अभी जाके मैडम को बताता हूँ, गलती मालूम जाता है, अभी बताता हूँ मैडम को जाके। अबे जेलर का गुस्सा इस खाने पे क्यों निकाल रहा है? गुस्सा किस पे निकालना है किस पे नहीं निकालना समझाओ, मैं समझाना। खाना खा, खाना खा। 35 बार जेल तोड़ के भागा हूं, हजारों जेलर देखे हैं। जेलर तो हमने भी कई देखे हैं, पर ये टेढ़ी खीर है, इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा, समझा? हम तो चले सोने। काका तो तभी सोएगा जब जेल तोड़ के भागेगा।
बेड़िया और जंजीर हवा में। मैंने नहीं मारा कल्लू को मैंने नहीं मारा कल्लू को मैंने नहीं मारा तूने नहीं मारा? अगर तूने नहीं मारा तो क्या तेरा चाचा आया था उसे मारने के लिए? तेरे सिवा वहां और कोई नहीं था। बेड़िया पहने को याद, उसने मारा कल्लू को। बेड़िया पहने? कौन आया था बेड़िया पहने? दिखाई नहीं दे रहा था मैडम। अच्छा, तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी बेड़िया तुम्हें नजर आ गई? हाँ, हवा में झूल रही थी मैडम, बेड़िया हवा में झूल रही थी। हवा में बेड़िया झूल रही थी? उसने कल्लू को बिना मारा, इसे दीवार पर मार दी। को पल्ले पता नहीं मैडम, कल्लू को उसने मारा। राजेश्वरी कुमार नाम है मेरा, राजेश्वरी कुमार। प्रीतम जी मैम। इसे अंदर डाल दो और इसकी इतनी खातिरदारी करो जब तक कि ये सच ना उगल दे। जी मैम। सच कह रहा हूं, चलो मैडम सच कह रहा हूं। क्या लगता है ये राका सच बोल रहा है? इंसान झूठ बोल सकता है यामिनी,
पर इंसान की आंखों में बसा हुआ डर नहीं। ये राका की आंखों के अंदर एक डर था, एक ऐसा डर जो सिर्फ एक आत्मा को देखकर हो सकता है। इसका मतलब दुर्जन का अंदाजा ठीक था बॉस। यहाँ पे जरूर कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। बिल्कुल। और इस बार हमारे कैमरे के निशाने पर होगी एक ऐसी आत्मा जो बेड़ियों के अंदर जकड़ी हुई है पर दिखाई नहीं देती। किसकी आत्मा हो सकती है ये? कहीं किसी कैदी की? कैदियों को ही बेड़ियां पहनाई जाती है ना? हाँ। अब हमें यह पता लगाना है कि आखिर वो बेड़ियों वाली आत्मा चाहती क्या है। देख, तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना जुर्म कबूल कर ले कि राका को तूने मारा है। हो सकता है कि मैडम तेरे को माफ कर दे, लेकिन अगर तू इसी तरीके से अपनी इज्जत पे अड़ा रहा ना तो मैडम तेरे को जीते जी नरक की सैर करा देगी। मैंने कल्लू को नहीं मारा था। कैसे गुनाह कबूल कर लूं साहब? मैं जानता हूं साहब, आप मेरा यकीन नहीं करोगे, मेरा यकीन कोई नहीं करेगा, लेकिन उससे सच झूठ तो नहीं बन जाएगा ना साहब। कल्लू को उस बेड़ियों वाले ने मारा है साहब, मैंने देखा है, वो दिखाई नहीं देता साहब। बोला तू बाहर जा, मैं संभाल लूंगा इसको। सर देख, ये जो तेरी कहानी है ना बहुत अच्छी है। तेरी इस कहानी पे एक अच्छी किताब छप सकती है, अच्छी फिल्म बन सकती है, लेकिन इस जेल में तेरी इस कहानी का एक ही अंजाम होगा, तेरी मौत। समझा? मैडम मरवा डालेंगे मुझे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि मान ले राका को तूने मारा है। साहब, एक सवाल पूछूं आपसे? पूछ। आप आत्माओं में यकीन रखते हो साहब? अबे ये आत्माएं कुछ नहीं होती, ये सिर्फ कोरी बकवास है लोगों को डराने के लिए। मैं भी यही सोचता था साहब, लेकिन मेरी मां कहा करती थी साहब कि आत्माएं होती हैं। और जब मैंने कल्लू का खून होते हुए देखा ना साहब, तो मुझे यकीन आ गया कि आत्माएं होती है। मैंने बेड़ियों वाले की आत्मा को देखा साहब। देख, इतनी देर से तेरी बकवास सुन रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सर पे चढ़ने लगेगा। पागल खाने भिजवा दूंगा ना तब पता चलेगा तुझे। सर में बिजली के करंट लगेगा तब दिमाग ठिकाने आएगा तेरा। लगवा दो साहब, मुझे पागल खाने पे तो साहब बिजली के करंट लगवा दो साहब, मगर मुझे इस जेल में मत रखो साहब। यहाँ पे आत्मा है तो मेरी जान के पीछे लगी हुई है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है साहब। ये अपनी आपस की बात है, मुझे यहां से बाहर निकलना है। मैं आपको आपकी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूं साहब। पूरे कितना पैसा चाहिए आपको? मुझे खरीदेगा? रिश्वत देगा मुझे? रिश्वत नहीं दे रहा हूं साहब, अपनी जान की कीमत दे रहा हूं। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है साहब। सुनो, कितना पैसा चाहिए आपको? मैं दूंगा साहब। बाहर निकाल दीजिए साहब। 25 लाख रुपए हैं तेरे पास में? 50 दूंगा साहब, दूंगा। बैंक में डकैती डाली थी ना, 200 कैश कर रहे हो उस पर, कैश दे दूंगा साहब, पूरा कैश। मुझे बाहर निकाल दो यार, बाहर निकाल दो। तो ठीक है बेटा, आज की रात तैयार हो जा। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। क्या बोला? डर मत, आज की रात इस जेल में तेरी आखिरी रात होगी, समझा?
अरे यामिनी, आओ अंदर आओ। हर्ष, ये राघव का है, दिखाई नहीं दे रहा। बाहर गया फोन करने, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जरूरी फोन करना था उसे। ओह, ये राघव भी ना प्रिया से ज्यादा जरूरी उसके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, दीवानों की तरह प्यार करता है उसे। मैं अक्सर सोचा करती थी कि अगर मुझे प्यार होगा तो कैसा होगा। सुना है जिंदगी एक हसीन सपना बन जाती है जब किसी को प्यार हो जाता है। अच्छा, तुम्हें किससे प्यार हो गया? नहीं नहीं, वो तो मैं प्रिया की नजर से बात कर रही थी। हर्ष, तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है? पता नहीं। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता यामिनी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है, मेरी पहचान क्या है, मेरे घर वाले कौन हैं। बस एक दिन अचानक से मेरी आंख खुली और पाया कि मेरी जिंदगी एक कोरे कागज की तरह खाली है। हर्ष, जब तुम अपने अतीत के बारे में बात करते हुए परेशान हो जाते हो तो मेरा मन करता है गले लगा लूं तुम्हें। माना कि तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारी जिंदगी में प्यार था या नहीं, पर आज का क्या तुम्हें अपने आसपास मेरा प्यार महसूस नहीं होता? यामिनी, मैं सोच रहा था कि अगर कल्लू को राका ने नहीं मारा बल्कि वाकई किसी आत्मा ने मारा है तो उस आत्मा ने राका को कैसे जिंदा छोड़ दिया? मैं क्या बात कर रही हूँ, और ये है कि कल्लू और राका के बारे में ही सोच रहा है। हाँ हर्ष, वो शायद उस आत्मा को प्यार हो। प्यार? क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि शायद उस आत्मा की कोई दुश्मनी हो कल्लू से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बेड़ियों वाली आत्मा एक जान लेके शांत होगी। वो और भी लोगों को मारने की कोशिश करेगी। काश हम रात को भी जा सकते वहां। पता नहीं क्या हो रहा होगा इस वक्त जेल में। वो आप हैं? मैं तो डर गया था, मुझे लगा कि बेड़े वाला तो नहीं आ गया। चल बाहर निकल। लगता है मैडम आ गई। आते चल, आते चल। सर, ये मैडम नहीं है, ये बेड़े वाला है। मुझे पता है, मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ। सर सुनिए, मुझे बाहर निकाल दीजिए, मुझे बाहर डालिए। सुनो सर, वो मैं भी देखता हूँ कौन है ये बेड़े वाला। सर कौन है? कौन है वहां? मैं पूछता हूं, कौन है वहां? हिम्मत है तो सामने आओ। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ।
दरवाजा खोलो! खोलो दरवाजा! मैं कहता हूं दरवाजा खोलो! For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.